अच्छा, आगे है 3D एनिमेशन is different in that it can only be done with the use of computers. ठीक है, एक तो ये अलग है कि ये सिर्फ कंप्यूटर के यूज से ही किया जा सकता है 3D एनिमेशन। अच्छा, आगे क्या है इसमें 3D एनिमेशन 3D computers that uses a three-dimensional representation geometric data that is stored in the computer for the purposes of performance calculation and rendering 2D images। ठीक है, 3D कंप्यूटर क्या करता है, 3D का मतलब तो डायमेंशन हो गया, यानी कि 3 दिशाएं। जैसे आपका जो घर है उसमें 3 चीजें होती हैं, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो जब भी हमें 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन करना है तो वो हम 3D के यूज से करते हैं। और ये करता क्या है, ये ज्योमेट्रिक डाटा का यूज करता है वो 3 डायमेंशन के लिए। ठीक है, दैट इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर में होती हैं, जिससे कि, और उसका पर्पस क्या होता है, जिससे परफॉर्मेंस अच्छी हो, कैलकुलेशन अच्छी हो, और 2D इमेज का यूज करके ऐसा करता है। यानी कि होती वो 2 डायमेंशनल इमेज है, लेकिन मतलब 2D इमेज को रेंडर करता है और तब ये ज्योमेट्रिक डाटा का यूज करते हुए उसको 3D में बनाता है। यानी कि जिसमें 3 डायरेक्शन हो, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, जबकि 2 डायमेंशन में केवल लंबाई और चौड़ाई ही होती है। Objects in 3D animation uh, in an x, y, z and can do things that are possible in 2D animation, such as having volume, rotating 360 degree and move। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट्स इन 3D एनिमेशन, उसमें क्या होता है, एक्स वाई जेड वर्ड का यूज, मतलब 3 चीज होती है उसमें, एक्स वाई जेड। ठीक है, 3 डायमेंशन होती है एक्स वाई जेड। कैन डू थिंग्स, और ये क्या कर सकते हैं, इसमें वो चीजें कर सकते हैं जो दैट आर इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल, दैट आर इम्पॉसिबल इन 2D। 2 डायमेंशन में जो चीजें इम्पॉसिबल होती हैं वो हम 3D में कर सकते हैं। अब 2D में क्या क्या हो सकती है, जैसे वॉल्यूम, जैसे घर है ना, वो उसका बनाना, किसी चीज को 360 डिग्री पे घुमाना,
जैसे किसी आदमी को पीछे की तरफ से देखना, लेफ्ट साइड से देखना, राइट साइड से देखना, तो रोटेशन इसमें हो जाता है 3D में, जो कि 2D में नहीं हो पाता है। अब जैसे इसकी एक इमेज निकाल लेता हूँ मैं। जैसे आपने फेसबुक में भी देखा होगा, आजकल कई लोग 3D इमेज डाल देते हैं, तो पूरी तरह से 3D तो नहीं होती है, लेकिन आपको जो है थोड़ा बहुत उसमें घुमा सकते हैं आप। तो ये इमेज देखना, ये अगर ये 3D इमेज है तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है आपको, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन का यूज किया गया है ना, जबकि 2D इमेज इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती है। तो आगे देखते हैं 3D एनिमेशन। एनिमेशन इज मोर लाइफ लाइन, जीवंत ज्यादा होती हैं, क्योंकि इसमें 3 चीजें आ जाती हैं। अच्छा, अब इसमें है 3D एनिमेशन allow you to do things simply are not possible in 2D एनिमेशन। तो इसमें 3D एनिमेशन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो 2D में पॉसिबल नहीं होती है। वो क्या क्या चीजें होती हैं? 3D ऑब्जेक्ट्स once modeled can be treated almost as a physical object. You can light it differently. You can make a camera to look at it from top or bottom. यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर एक बार हमने 3D ऑब्जेक्ट्स को बना लिया, मतलब जो जो भी चीज आप उसमें बना रहे हैं, ट्रीटेड एज द फिजिकल ऑब्जेक्ट, और वो फिजिकल ऑब्जेक्ट की तरह होते हैं। यू कैन लाइट इट डिफरेंटली, यू कैन मेक कैमरा, मतलब हम इस तरह से कर सकते हैं कि एडजस्टिंग उसमें 3D एनिमेशन में, कि हम उसे नीचे की तरफ से भी देख पाए, ऊपर की तरफ से भी देख पाए, और लेफ्ट साइड कहीं से भी आप देख सकते हो, चारों तरफ से, जो कि 2D में पॉसिबल नहीं होता है। अच्छा, इन 2D everything is drawn. Moving camera in 3D simply
dragging into another position. See if you like it better. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इन 2D एवरीथिंग इज ड्रॉन, मतलब 2D में हर एक चीज बनाई जाती है, और जबकि यहाँ पे हर एक चीज ड्रैगिंग, यानी कि जो आप माउस क्लिक से इधर उधर ड्रैग करके पोजीशन में कर सकते हैं। 3D allow you to create realistic ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें क्या हम रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं 3D में, और जैसे कि हम इसमें पॉइंट दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट कैन बी व्यूड फ्रॉम डिफरेंट कैमरा एंगल, ऑब्जेक्ट कैन बी lit from different direction। ठीक, उन पे हम जो है अलग अलग डायरेक्शन से लाइट डाल सकते हैं। होम टेक्सचर, मेड पेयर सॉलिड। ठीक है, जो हम उसमें होम टेक्सचर डालते हैं, होम टेक्सचर का मतलब जो आसपास का माहौल डालते हैं, तो वो काफी मतलब रियल लगता है, लगभग हमारी तरह। सॉलिड का मतलब वही है यहाँ पे। अच्छा, अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो पहला एडवांटेज हम इसमें कह सकते हैं मोशन। एक तो इसमें मोशन होता है, दूसरा विजुअल विजुअल अपीयरेंस भी काफी अच्छी होती है। तीसरा टाइम इज मनी, मतलब कि इसमें काफी फास्ट काम हो जाता है क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो रहा है। गुड क्वालिटी, क्वालिटी अच्छी होती है इसमें 2D के मुकाबले, और डिमांड में भी है, मतलब सब लोग अच्छी चीज को ही लेना पसंद करते हैं, तो ऐसी अच्छी चीज देखना भी पसंद करते हैं, तो इसलिए ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज भी है इसके कुछ। अब डिसएडवांटेज क्या है आपके? यह है लिमिटेड इंटीग्रेशन, मतलब हर एक चीज आप इसमें अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब कंप्यूटराइज है तो उसकी कुछ लिमिटेशन होगी भाई। अगर आप हाथ से कोई चीज ड्रॉ करोगे तो आप कुछ भी बना सकते हो, आपके दिमाग में जो भी कुछ है, लेकिन उसकी तो लिमिटेशन होंगी ना सॉफ्टवेयर की, तो इसलिए लिमिटेड इंटीग्रेशन। दूसरा लैक ऑफ सिंप्लिसिटी, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसमें काम करना, आसानी से काम नहीं कर सकते है ना, जबकि आप हाथ से कुछ बनाओगे तो कोई भी आदमी आराम से कर सकता है उसमें। प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें कभी कभी क्या होता है, कोई मूवी बनाई नहीं चली, और खर्चा, इसमें खर्चा बहुत हो जाता है उसको बनाने में, नहीं चली तो फिर क्या है, इसका डिसएडवांटेज ये है। जबकि 2D में खर्चा कम होता है, तो अगर ज्यादा नहीं भी चली मूवी तो लॉस होने के चांसेस कम ही होते हैं। अच्छा, अब है हम कंप्रेशन टेक्निक हमने पढ़ी थी, वहाँ पे दो तरह की कंप्रेशन टेक्निक थी, लॉसी और लॉसलेस। ठीक है, तो अब हम आगे की जो एक दो कंप्रेशन टेक्निक हमने नहीं करी थी वो बता रहा हूँ मैं। उसी में है आपका जेपीईजी। जेपीईजी आपकी फाइल फॉर्मेट्स भी रहते हैं। अ, तो ये एक्चुअल में कंप्रेशन टेक्निक है, इसको समझते हैं क्या है ये।
कंप्रेशन टेक्निक। तो ये आपका फिर 4th यूनिट में है। कुछ चीजें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो ये वो बता रहा हूँ जो नहीं पढ़ा था, नहीं कवर हुआ था। तो इजी है, ये आ जाता है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इसकी फुल फॉर्म अगर देखें तो ये हो जाएगा आपका जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप। एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। तो ये जेपीजी फाइल फॉर्मेट्स हैं, लेकिन एक्चुअली में ये एक स्टैंडर्ड है। हर एक चीज के स्टैंडर्ड है ना, जैसे ASCII आस्काई कीबोर्ड रहते हैं, तो वो क्या है, आपके कीबोर्ड पे जो बटन रहते हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो वैसे ही इमेजेस के लिए भी स्टैंडर्ड बना हुआ है, तो उसके हिसाब ये एक ग्रुप ने बनाया था, तो इसलिए इसकी फुल फॉर्म यही है, जो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। उसके हिसाब से फाइल जो इमेजेस होती हैं उनके एक्सटेंशन जेपीजी भी होते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअली में वो एक्सटेंशन होने का मतलब क्या है कि जब आप कोई इमेज खींचते हैं अपने कैमरा से, तो वो जेपीजी फॉर्मेट में जब आप सेव करते हैं तो वो कंप्रेस होती है, उसका साइज थोड़ा घटता है, लेकिन वो साइज घटने के लिए कुछ मानक हैं, ठीक है। तो उसी मानक के हिसाब से फॉर्मेट बना हुआ है। तो ये क्या है, इट इज फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इन इमेज कंप्रेशन। इमेज कंप्रेशन, ठीक है। क्या बोल रहा है, पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है इमेज कंप्रेशन में, कि अगर आप किसी इमेज को का साइज घटा रहे हैं तो उसके लिए ये है। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीजें हैं जेपीजी के बारे में, जैसे कि ये क्या करता है, 2 की पावर यूजेस 2 की पावर 24 2 की पावर 24 कलर्स। 2 की पावर 24 कलर्स का यूज करता है अलग अलग। अब लगा लो 2 की पावर 24 का मतलब हो गया 2 इंटू 2, मतलब तो 2 को 24 मल्टीप्लाई करो, तो उतने कलर्स का ये यूज करता है। तो जब इतने सारे कलर्स यूज होंगे तो जाहिर सी बात है इमेज काफी अच्छी दिखेगी। अच्छा, इसके अलावा ये है क्या, ये लॉसी कंप्रेशन को अप्लाई करता है। लॉसी कंप्रेशन, लॉसी कंप्रेशन हमने पढ़ा था कि लॉसी कंप्रेशन से अगर आप चाहे ऑडियो का साइज घटाएं, चाहे इमेज का साइज घटाएं या कुछ भी। अच्छा, एक चीज और है कि जेपीईजी सिर्फ इमेज के लिए होता है। अगर मतलब जो इमेज हमारी है, फोटो जो है, उनका फॉर्मेट तो जेपीईजी हो सकता है, लेकिन ऑडियो फाइल का या वीडियो फाइल का फॉर्मेट जेपीईजी नहीं होता है। तो ये जो टेक्निक है जेपीईजी, ये कंप्रेशन टेक्निक, ये सिर्फ इमेजेस पे अप्लाई होती है। लेकिन जेपीजी जब अप्लाई करते हैं तो ये लॉसी कंप्रेशन का यूज करता है। और लॉसी कंप्रेशन हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी फाइल का साइज घटाना चाहते हैं लॉसी कंप्रेशन से, तो वो घटा देगा। तो वो क्या करता है घटाने के लिए, वो इमेज के उन एरियाज को रिमूव कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है जो कि उतने मतलब यूज में नहीं है। यूज में नहीं है का मतलब कहीं कहीं पे स्पेसेस हैं या अनवांटेड हैं जो मतलब जरूरी नहीं है इमेज के लिए, क्योंकि साइज घटेगा कैसे, जाहिर सी बात है कुछ एरिया डिलीट मारना पड़ेगा। तो वो तो खैर सॉफ्टवेयर की मदद से होता है जब हम कंप्रेस करते हैं फाइलों को। तो लेकिन तो वो उन एरियाज को हटा देता है इमेज से, एक्चुअल इमेज से, जो कि इतने मतलब सही नहीं होते हैं, सही तरीके से दिख ना रहे हो, है ना। तो जब वो हटाएगा तो जाहिर सी बात है इमेज का फाइल छोटा हो जाएगा। तो लेकिन क्योंकि ह्यूमन आई की एक लिमिटेशन है, तो ह्यूमन आई कौन कौन से एरिया हटाए गए वो पकड़ नहीं पाती, इसलिए हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आता कि इन इन एरिया को हटा दिया गया, तो हमें इमेज ठीक ठाक लगती है, ठीक है। तो जेपीईजी क्या करता है, जेपीईजी भी लॉसी कंप्रेशन को, लेकिन लॉसी कंप्रेशन में एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो साइज तो घटाती है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी भी घट जाती है। और इसके अगेंस्ट में हमने दूसरी बड़ी थी लॉसलेस। लेकिन जब जेपीईजी फॉर्मेट में करते हैं तो ये यूज तो लॉसी को करता है, लेकिन फिर भी क्वालिटी इतनी ज्यादा नहीं घटती है,
सिर्फ ये एक चीज है इसमें, मतलब घटती तो है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं घटती है, ऑलमोस्ट काफी अच्छी इसमें क्वालिटी रहती है। अब इसके एक्सटेंशन क्या क्या है जेपीजी के, जेपीजी अगर फाइल हम सेव करते हैं या कई बार आपने खुद भी इमेजेस देखी होंगी, तो इनके जो एक्सटेंशन है, इनकी फाइल फॉर्मेट का जो एक्सटेंशन है वो होता है जेपी डॉट जेपीजी या फिर कई बार जेपीजी भी होता है। या आप किसी भी इमेज को डॉट जेपीजी या जेपी उसके आगे लगाएंगे तो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा वो। अच्छा, इसके अलावा जेपीईजी जो है क्या करता है, यूजेस मेटा डाटा, मेटा डाटा, मेटा डाटा, मेटा डाटा का मतलब होता है डाटा अबाउट डाटा, डाटा अबाउट डाटा। तो जेपीजी मेटा डाटा का यूज करता है कंप्रेशन करने के लिए। अब ये मेटा डाटा क्या चीज है, डाट डाटा अबाउट डाटा का मतलब होता है मेटा डाटा। अब डाटा क्या हुआ, डाटा इमेज भी, तो उस इमेज का के से रिलेटेड जो डाटा होता है उसी को हम मेटा डाटा कहते हैं, और वही हमारा जेपीजी यूज करता है। अब ये यूज क्या क्या करता है, ये यूज करता है हमारा, अगर एक तो हो गया ये इमेज की डायमेंशन, इमेज डायमेंशन, इमेज की डायमेंशन मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो सब जो है ये यूज करता है, यही मेटा डाटा हुआ। अच्छा, कलर स्पेस, कलर स्पेस को यूज करता है, और प्रोफाइल इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो भी इमेज की बात हो रही है, इमेज की प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, इमेज जो खींची गई है उसका कलर स्पेस में, कलर्स के बीच में कितनी गैपिंग है वो, और इमेज की डायमेंशन लंबाई चौड़ाई क्या है। अच्छा, अब है वाई जेपीईजी इज बेटर देन रॉ फाइल। जेपीईजी बेटर क्यों है रॉ फाइल से, तो इसमें पहला तो ये हो गया कि जेपीईजी फाइल, जेपैक भी बोलते हैं इसे, जेपीईजी फाइल आर स्मॉलर, आर यहाँ स्मॉल कर देते हैं, जेपीजी फाइल आर मतलब ये स्मॉल होती हैं, और जो रॉ फाइल होती हैं स्मॉलर देन रॉ फाइल। ठीक है, जेपीजी फाइल्स क्या होती हैं, रॉ फाइल के मुकाबले में छोटी होती हैं, उनका फाइल साइज छोटा होता है, मतलब क्वालिटी अच्छी होती है लेकिन साइज अच्छा होता है। अच्छा, इसके एडवांटेजेस हम कर देते हैं, एडवांटेजेस, तो एडवांटेजेस क्या क्या होगा इसके, एडवांटेजेस हो गए कि जेपीईजी इज बेस्ट ऑन फोटोग्राफिक्स। ठीक है, फोटोग्राफिक्स के लिए अच्छा है ये, क्योंकि साइज कम होता है, आज आसानी से आप इसे इधर उधर सेंड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्वालिटी अच्छी होती है फोटोग्राफिक्स। और इसमें आ जाएगा एंड पेंटिंग। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें द शेयरिंग ऑफ जेपीजी of JPG image is quick and efficient.
अच्छा, ये तो बता दिया मैंने, क्विक होती है और एफिशिएंट होती है। रिक्वायर स्मॉल स्पेस टू स्टोर इन ए डिवाइस। अब ये मेमोरी में स्टोर होने, साइज छोटा होता है, जाहिर सी बात है मेमोरी में स्पेस कम लेगी, तो इसका एडवांटेज है ये। इट्स फाइल कैन also contain high quality image data with a lossless compression। लॉसी होगा, लॉसलेस नहीं होगा। लॉसी कंप्रेशन से का यूज करके ये अच्छी क्वालिटी का डाटा जो है स्टोर कर सकती है। अच्छा, इट इज यूज, या इस वजह से लॉसलेस ही होगा ये। मतलब लॉसी का तो यूज करती है जनरली, लेकिन लॉसलेस का यूज भी ये कर सकती है, जो हमने दूसरी टेक्निक पढ़ी थी। इट इज यूज too long time and it extremely पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब है किसी भी डिवाइस पे आसानी से ये मतलब उसको यूज कर सकते हैं। इजीली से पेन ड्राइव से आपने इधर उधर कर दी, व्हाट्सएप में भेज दी, तो पोर्टेबल है काफी। इट इज compatible with most of the hardware device। अधिकतर सभी डिवाइस के साथ में ये कॉम्पिटेबल है। जैसे कि प्रिंटर, आप प्रिंटर में यूज करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, जेपीईजी फॉर्मेट कैन बी यूज्ड to store high resolution fast moving images which would be blurred in another image format। ठीक है, जेपीजी क्या कर सकता है, हाई रेजोल्यूशन वाली इमेजेस को ये स्टोर कर सकता है, जो कि काफी मूवमेंट चल रहा हो वहाँ पे। अगर हम अदर दूसरी इमेजेस का यूज करेंगे, दूसरी फाइल फॉर्मेट्स का यूज करेंगे, तो उसमें इमेजेस हो सकता है थोड़ी ब्लर, थोड़ी धुंधली आ जाए। तो ये इसका एडवांटेज है जेपीजी का। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है इसके? डिसएडवांटेज कल ही करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी देर में बंद होने वाला है, 1-2 मिनट में। ठीक है, और मैं अब कुछ हो सकता है वो जो मैंने क्वेश्चन पेपर दिए थे, कर लिए सॉल्व सबने?